लोगों ने सवाल करे कि चारों वेदों में हिंदू कहाँ है। लोगों ने सवाल करे कृष्ण ने कब कहा मैं हिंदू हूं। लोगों ने सवाल करे राम ने भी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, तो तुम ये हिंदू धर्म कहां से लेकर आ गए? जिसको तुम सब सर्वो सिरमौर मानते हो, राम को, राम ने तो पूरी रामायण में कभी हिंदू नहीं कहा अपने आप को, कृष्ण ने अपने आप को हिंदू नहीं कहा, वेदों ने कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, तो हिंदू धर्म कहां से आ गया? अब इनके ऊपर ये सिकंजा कसते जाने लगा कि हिंदू धर्म को कैसे प्रमाणित करे, हिंदू धर्म को कैसे सिद्ध करे कि हम हिंदू है। अब इनके पास जब कोई प्रमाण नहीं था तो इन लोगों की संसद बैठी कि भाई कुछ तो करो। अब कुछ क्या करे, इस देश में सबसे प्राचीन और जो धर्म का शब्द है वो सनातन है। वो क्यों है? क्योंकि आज से 2000 साल पहले पूरे भारत में या तो आदमी अपने को बौद्ध कहता था या सनातनी कहता था। सनातनी इसलिए कहता था कि वो वर्तमान में जीता है, वो सम्यक जीता है, वो सत्य में जीता है, इसलिए बौद्ध का दूसरा पर्यायवाची शब्द है सनातन होना। और इन्होंने उसको ले लिया कि यही आधार बनेगा हमारे पास। इसलिए बुद्ध की शिक्षा को देखो, उन्होंने बुद्ध का भगवा शब्द चुराया, उन्होंने बुद्ध का उन्होंने संघ शब्द चुराया, उन्होंने आज ये सनातन चुरा रहे। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है, कोई आधार नहीं। बुद्ध भी आपके कहा है उन्हीं के 10 अवतार में। बुद्ध भी, उन्होंने पहले बुद्ध के चुरा लिया, उन्हें तो बुद्ध को चुरा लिया, बुद्ध को विष्णु का अवतार कह रखा कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार है। तो ये ऐसे ये प्रोपेगेंडे समय समय पे फैलाते आए हैं। पर मैं कहता देखो बुद्ध को चुराओ अच्छी बात है, पर बुद्ध की शिक्षा भी चुरा लो। मैं तो कह रहा शिक्षा भी चुरा लो। अरे तुमने राम के नाम पे रामायण पढ़ाई, कृष्ण के नाम पे गीता पढ़ाई, तो बुद्ध के नाम पे त्रिपिटक। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हमारे साथ भंते वीणाचार्य जी हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और अक्सर आप हमारे चैनल पर भंते जी के ज़रिए बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा देखते और सुनते रहते होंगे जिस पर उस दौरान या उस समय खंड में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही हो। और इस वक्त आज हम भंते जी के पास जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, जिस विषय को लेकर चर्चा के लिए आए हैं, वो है सनातन। कोई नया शब्द नहीं है, आए दिन आप इस शब्द को सुनते रहते हैं। लोग सड़कों पर भी सनातन की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग संगोष्ठियों में भी सनातन को बचाने की चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी की रक्षा की बात हो रही है तो वो सनातन धर्म की रक्षा की बात हो रही है। ऐसे में एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए। बिहार और बाकी जगहों पर ये कहावत कही जाती है कि जब आपके पास अधूरा ज्ञान हो तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं तो पहले तो उसकी भरपूर जानकारी रखिए, उसे समझिए। तो अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं तो पहले सनातन को समझने का प्रयास करिए कि सनातन है क्या, ये शब्द क्या है, इसके मायने क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो इन तमाम चीज़ों पर तेजी से चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सनातन क्या है। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी एस धम्म सनातनो इसका प्रचलन है। तमाम लोग जब प्रार्थना करते हैं तब भी वो ये उच्चारण करते हैं। और उस बौद्ध धर्म में सनातन का क्या अर्थ है, और जिस सनातन को अभी इस वक्त हिंदू धर्म में उठाया जा रहा है कि हिंदू सनातन धर्म को बताया जा रहा है, जिसकी गौरव गाथा गाई जा रही है, वो इससे कैसे अलग है। तो भंते जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल सीधा सा है, ये सनातन को लेकर जो एक बहुत बड़ा इतिहास गढ़ा गया है और अब उसको लेकर जो भविष्य लोगों को दिखाया जा रहा है कि सनातन को बचाना है, सनातन की रक्षा करनी है, कौन है सनातन, क्या है ये सनातन, और इस सनातन का इतिहास क्या है, बौद्ध धर्म में इसका जो उपयोग है वो किस मायने में लिया जाता है। सनातन आज पूरे देश में धार्मिक लड़ाई बन चुका है, जबकि सनातन किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। पर आज तथाकथित विशेष तौर पे जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते थे, जो अपने आप को हिंदू कहने पे गर्व महसूस करते थे, आज वो हिंदू कहने में कहीं ना कहीं शर्म महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में चला दिया कि हम सनातनी हैं, सनातन की रक्षा करो, सनातन धर्म को बढ़ाओ। तो उनके लिए मेरी जानकारी है, अगर वास्तव में तुम्हें सनातन से प्रेम है और चाहते हो कि सनातन धर्म की विचारधारा आगे बढ़े, तो आपको दो शब्दों को पहले परखना होगा। एक है शास्त्र का धर्म, एक है शाश्वत का धर्म। जो शास्त्र का धर्म है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र के धर्म में पुरातनी लोग होते हैं, पुरानी मान्यताओं को मानने वाले। क्योंकि शास्त्र की पहचान है कि वो कितना पुराना है,
जैसे कुरान का जिक्र करो तो उसके पुराने होने का जिक्र हो जाएगा कि वो 1400 साल पुरानी है। बाइबल का जिक्र करो तो उसका जिक्र हो जाएगा वो 2000 साल पुरानी है। ये एक पुरातन शास्त्र है, तो ये कभी सनातन नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो अपने आप को सनातनी कह रहे, तो क्या वो मिटाएंगे अपने वेदों को? क्या मिटाएंगे रामायण और गीता को? क्योंकि वो तो पुरातन है गे, वो तो सनातन नहीं है। क्योंकि गीता भी पुरातन हो गई, रामायण भी पुरातन हो गई, वेद भी पुरातन हो गए, तो जो जो शास्त्र पुरातन हो गए वो तो छोड़ने पड़ेंगे। फिर तो कहना पड़ेगा कि मैं सनातनी हूँ। सनातनी के साथ कोई भी पुरातन शास्त्र ना जुड़ा हो। सनातनी तो वो है जो शाश्वत में जीता है, जो सत्य में जीता है, जो ये जान लेता है कि ये प्रकृति का जो प्रयोग है इस मनुष्य जीवन में कितना कल्याणकारी है, उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। वो वैसे कि अगर सर्दी आई तो सर्दी में हमें कैसे जीवन जीना है, उस जीवनचर्या को स्वीकार करना सनातन है। गर्मियों का मौसम आया, गर्मियों में कैसे जीवन को स्वीकार करना, उस स्वीकार करके जीवन को जीना सनातन है। जो ये जानता है कि समय, परिस्थिति, काल मनुष्य को कैसे बदलाव लाना है, कैसे जीवनचर्या को बदलना है, वो सनातनी है। ऐसे धम्मो सनातनो, ये बुद्ध ने तब कहा कि जब बुद्ध ने कहा कि कभी भी बैर से बैर समाप्त नहीं होता, अबैर से बैर समाप्त होता है। यानी ये सिद्धांत है, कभी भी आग से आग बुझ नहीं सकती, उसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करना चाहिए। यानी एक सनातन का नियम है, जो समय, परिस्थिति, काल उपयोग होता हो वो सनातनी है। तो सनातन शब्द जो है ये एक तरह से विशेषता बता रहा है, विशेषण है। हाँ, विश्लेषण है कि या कह सकते हैं कि ये समय की एक व्यवस्था है, एक समय की। इसके पीछे पास्ट नहीं होता, इसके आगे फ्यूचर नहीं होता। ये केवल प्रेजेंट की एक समय की व्यवस्था को बताता है। उस व्यवस्था में किए गए कार्य सनातनी है। अगर आपने वो भी ध्यान देना, वो कार्य सटीक होने चाहिए। अगर भूख लगी है और भोजन कर लिया, ये सनातन है। प्यास लगी है, पानी पी लिया, ये सनातन है। किसी को पीड़ा हुई, उसकी मदद कर दी, ये सनातन है। सनातन फिर जाति नहीं देखता। सनातन फिर ये नहीं है कि चोटी लगाओ सनातन। सनातन की कोई चोटी नहीं होती, सनातन का कोई जनेऊ नहीं होता, सनातन का कोई टीका नहीं होता, सनातन का कोई मंत्र नहीं होता, सनातन का कोई शास्त्र नहीं होता। सनातन तो समय का शास्त्र है। समय के काल में जो आगे बढ़ जाए वो सनातनी। तुम तो गीता पढ़ के सनातनी मानते हो, तो गीता तो कभी सनातनी नहीं हो सकती। वो तो कहानी गढ़ेगी तुम्हारी महाभारत की, वो तो किससे सुनाएगी दो क्या कौरव और पांडव की, वो तो किससे गढ़ेगी श्री कृष्ण के, वो रामायण सुनाएगी किससे राम के, रावण के। तो वो कैसे सनातनी हो सकते हैं? जो अभी शास्त्रों से बाहर ना निकले हो, शाश्वत को जान ना रहे हो, वर्तमान को समझ ना रहे हो, सत्य को स्वीकार ना कर रहे हो, वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी वही है जिसने यथार्थ में जीवन जीना शुरू कर दिया हो, जिसने ये मान लिया हो कि जीवन की जो आज व्यवस्था है वो मेरी है, बाकी ना तो कल मेरी थी ना आगे मेरी होगी। तो ये जो लोग हैं, जो खास तौर पे जो ये युवा पीढ़ी है, जिसके लिए अभी इस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उनके लिए जानना ज़रूरी है, जिनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में ये भरा गया है कि आपको सनातन की रक्षा करनी है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म से सनातन धर्म पे अब लोग आ गए हैं। अब बात होती है सनातन की, और उसके पीछे का अर्थ भी नहीं पता होता। आपने बहुत सटीकता से समझाया। तो ये कौन से सनातन की रक्षा की बात कर रहे हैं? कैसे रक्षा करेंगे फिर उस सनातन की? देखिए, आप वो काम कर रहे हैं कि तुम आसमान को और ऊंचा उठा दो, समुद्र को और गहरा कर दो। ये कोई बात है? तुम आसमान को और ऊंचा कैसे उठा सकते हो? समुद्र को और गहरा कैसे कर सकते हो? वो तो उनकी ऐसी प्रकृति है, उससे ऊंचे वो उठ नहीं सकते। समुद्र अपनी गहराई से ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि उनकी अपनी प्रकृति की एक सीमा हो चुकी है। तो सनातन तो एक पूरा एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकृति की या खगोल की जो प्रकृति है, जो मानव जीवन को मिली हो, जो पशु पक्षियों को मिली हो, जो पेड़ पौधों को मिली हो, या फिर कई एक सिद्धांत आपने पढ़ा है बुद्ध का, कारण और कार्य का सिद्धांत। यानी जैसा कारण होगा उसका कार्य वैसा बन जाएगा। यानी जैसे कारण निर्मित होते चले जाएंगे वैसे कार्य निर्माण होते चले जाएंगे। तो ये सनातन का नियम है। तो सनातन की रक्षा हम नहीं करते, बल्कि सनातन मनुष्यों की, जीवों की, पशुओं की, पक्षियों की रक्षा करता है। सनातन सिखाता है कि तुम्हें आज क्या करना है और कल क्या करना है। सनातन ये कहता है कि अगर किसी को दुख है, यानी कोई मनुष्य को दुख है, तो तुम उसकी जाति मत पूछो, तुम उसका धर्म मत पूछो, तुम पूछो पीड़ा क्या है, और तुम्हारे पास उस पीड़ा का
समाधान क्या है? ये सनातन है। अगर तुमने पूछ ली जाति, तुमने पूछ लिया धर्म, इसका मतलब तुम सनातनी नहीं हो, तुम पुरातनी हो। तुम किसी पुराने ख्याल में जीते हो। वो पुराना ख्याल तुम्हारी जाति हो सकती है, तुम्हारा धर्म हो सकता है, तुम्हारा कोई संप्रदाय हो सकता है, क्योंकि सनातन का ना तो कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई धर्म है। वो तो विशेष तौर पे देखता है कि मेरा उपयोग या मेरी जरूरत या मेरे द्वारा किसी का क्या भला हो सकता है। वो भले कार्य करने के बाद ही कोई अपने आप को सनातनी कह सकता है, बिना किसी जाति धर्म विशेष संप्रदाय के माने बगैर। अगर कोई मनुष्य का भला करता है, जीव जंतुओं की सेवा करता है, पेड़ पौधों की कहीं ना कहीं वो सेवा करता, रक्षा करता, उसे सनातनी कहते हैं। यानी सीधा कह सकते, सनातन की रक्षा का मतलब कोई धर्म की रक्षा नहीं है। सनातन की रक्षा का मतलब है व्यवस्था की रक्षा करना, यानी इस पूरे प्रकृति की व्यवस्था, यानी पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना, मानव जाति के नियमों की रक्षा करना, पूरी प्रकृति की रक्षा करना, ये सनातनी रक्षा है। धर्म की रक्षा नहीं कि आज लोगों को जो ध्यान खींचा जा रहा है कि हिंदू की रक्षा करना सनातन की रक्षा करना है, वेदों की रक्षा करना सनातन की रक्षा है, रामायण या गीता की रक्षा करना या किसी भी धर्म के ऐसे शास्त्रों की रक्षा करना सनातनी है, तो ये पूरा झूठा और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सनातन किसी व्यवस्था का या किसी भी शास्त्र का पोषक नहीं है। सनातन केवल वर्तमान की व्यवस्था का पोषक है, और वो प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। वो शाश्वत नियम है। वो ना तो किसी की जाति से जुड़ता है, ना किसी के धर्म से जुड़ता है, ना किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ता है, और ना उसका कोई नियम सिद्धांत है। वो समय परिस्थिति काल बदल भी जाता है। जैसे आपको उदाहरण दो, जैसे सनातन एक नियम, मैं से सवाल हुआ एक बार दूध के ऊपर कि बनते जी बताओ दूध पीना अच्छा या बुरा, तो दूध का नियम बदल जाता है। अगर जब हम आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में दूध सुबह को पीना अच्छा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूध अच्छा नहीं है, शाम को वही दूध अच्छा हो जाता है। यानी दूध में कोई खराबी नहीं, समय परिस्थिति काल सनातन का नियम बदल जाता है। जैसे हिंदू धर्म में सनातन बदल गया, हाँ अभी वो बदल बौद्ध धर्म में सनातन अलग है, हाँ उनका सनातन अलग है। तो ऐसे सनातन लोग बदल देते हैं, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से हिंदुओं ने सनातन को बदल दिया है। उन्होंने शास्त्र का सनातन बना दिया। यानी उन्होंने कहा कि हमारा सनातन जो है वो हैगा बंधुआ सनातन, प्राकृतिक प्रगति वाला नहीं, बंध के रहो, इसको रहो, मानो, उसे मानो। जबकि सनातन बंधा हुआ नहीं होता, वो तो प्रगतिशील होता है। वो तो धारा एक कि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो आज नहीं होगा। वो तो धारा के साथ बह रहा, उसे सनातन कहते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, इतने तथाकथित क्या अपने आप को स्वीकार किया हम सनातनी है? अरे तुम कल भी ब्राह्मण थे, आज भी ब्राह्मण हो। अभी मैं किसी की सुन रहा था कि हिंदू धर्म में कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति प्रथा नहीं है। तो वो एक आर्य समाजी है, तो बोले कि देखो कुंभ मेले में ब्राह्मण भी स्नान किए, ठाकुर भी स्नान किए, ओबीसी भी स्नान किए, तमाम जाति के लोगों ने स्नान किया। अलग अलग घाट नहीं थे, एक ही घाट पे स्नान किया। मैंने कहा अब वहां तुमने कहा पाप धुल जाते हैं, क्या मुझे बताओ, ब्राह्मण जब नहानेगा तो क्या ब्राह्मण की जाति धुल गई क्या ठाकुर नहानेगा, क्या ठाकुर की जाति धुल गई क्या? जब वो नहा के बाहर निकला, ठाकुर ही गया था ठाकुर ही निकला, ब्राह्मण गया था ब्राह्मण ही निकला, और चमार गया था चमार ही निकला, ओबीसी गया था ओबीसी निकला। अरे उनकी जातियां नहीं बदली गई, तुम पाप बदल दोगे उनके? तो तुम ब्राह्मण थे, यानी ये भी बीमारी थी, बीमारी लेकर गए और बीमारी लेकर बाहर आए। आज भी ठाकुर थे, कल भी ठाकुर थे, ब्राह्मण बन के गए, ब्राह्मण बन के आ गए, बल्कि अब और श्रेष्ठ ब्राह्मण बन के आ गए, और अहंकार पैदा हो गया। और ये कहोगे देखो अब तो मुझे ऊपर गंगा देवी का भी आशीर्वाद आ गया, और श्रेष्ठता पैदा हो जाएगी। तो ऐसा तुमने लोगों को बोल बोल के भ्रम तो पैदा बहुत अच्छा कर लेते। इसलिए सनातन कहता कि सनातन किसी आइडेंटिटी का मोहताज नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व का मोहताज होता है कि आप जैसा कर्म करोगे वो आपकी आइडेंटिटी है। जन्म से कोई आइडेंटिटी नहीं, जाति से कोई आइडेंटिटी नहीं, धर्म से कोई आइडेंटिटी नहीं, आपके कर्म से आपकी पहचान होगी। तो जो मनुष्य अपने कर्म से अपनी पहचान कराए वो सनातनी है। अगर लोहार कोई आदमी लोहे को कोट कोट के उसके औजार बनाता है, वो सनातनी है कि वो लोहार कहलाएगा। पर लोहार का बच्चा अगर अगले दिनों में पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बन जाए, वो लोहार नहीं कहलाएगा, वो डिप्टी कलेक्टर कहलाएगा। ये सनातनी है। ये नहीं कि अपने पिता की दादा की जो अपनी पहचान है वो आगे लेकर जाए तो तुम अपने आप को नहीं, वो सनातनी नहीं, वो पुरातन हो जाएगा कि तुम पुरानी व्यवस्थाओं में जी रहे हो। सनातनी तो वो है जो आज जैसा है, जैसे मेरे कर्म है, जैसा मेरा व्यवहार है, जैसे मैं लोगों के साथ जुड़ता हूँ, वही मेरी पहचान है, वो सनातनी है। तुम पंडित कैसे हो सकते हो, तुम पुरोहित कैसे हो सकते हो? एक डीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ भी अपने आप को श्रेष्ठ पंडित कह रहा, ब्राह्मण कह रहा, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ब्राह्मणों का जो कार्य था वो पूजा पाठ करना था। इसीलिए बौद्ध धर्म के साथ सनातन शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो प्रकृति के साथ बदलता रहता है, प्रकृति हाँ, से जुड़ता है। रहता है वो, हाँ। प्रकृति से जुड़ता रहता है। बुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि हमारा धर्म अनित्य है, बिल्कुल। वो किसी भी आत्मवाद पे नहीं टिका, वो अनात्मवादी है। उसका सत्य सनातन है। वो जैसे सनातन चलता है, जैसे प्रकृति चलती है, वो वैसे चलता है। जो आज है वो कल नहीं हो सकता। बुद्ध ने इतनी स्वीकृति दे दी कि प्रकृति का जो स्वभाव आज है वो कल की गारंटी नहीं है, और जो कल होगा वो आज की गारंटी नहीं है। ये सनातन है। यानी जिस क्षण जैसा भी अनुभव हो, जिस क्षण जैसा भी जीवन जीने को मिले, वो ही सनातनी है। बुद्ध ये कहते हैं कि तुम आज डॉक्टर हो, कल डॉक्टर नहीं हो सकते। अभी डॉक्टर हो, 1 घंटे बाद डॉक्टर नहीं हो सकते। जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है, वो तब जब तक हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल के बाहर निकलने के बाद आप डॉक्टर नहीं हो, एक आम जनमानस है। अब आम जनमानस का व्यवहार लोगों के साथ जैसा है, आप वही कहलाओगे। एक पुलिस वाला तब तक पुलिस में जब तक उसके शरीर पर वर्दी है, वर्दी उतरने के बाद वो पुलिस वाला नहीं है। ये सनातनी, यानी प्रति क्षण आपकी जो भी क्रिया है उसको स्वीकार करना। तो लोगों ने सर सनातनी का ही चोला पहन लिया है। आप वर्दी की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, और यहाँ आप देखिए बच्चों की, अगर हम युवाओं की बात करें, आजकल स्टेटस लगाते हैं लोग, सनातनी, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। हिंदू धर्म पर चर्चा होती थी पहले कि धर्म क्या है, क्या सिखाता है धर्म लोगों को। अब धर्म को पीछे कर दिया गया, अब सनातन को आगे कर दिया गया है। तो ये धर्म, हिंदू धर्म में जो ये हिंदू धर्म में ये सनातन कहीं है? आपने कहीं पढ़ा है कि हिंदू धर्म से सनातन निकला हो, उसमें कहीं उसकी चर्चा हो किसी ग्रंथ में, किसी उनके उपनिषद में, वेदों में? और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से लिया गया है। जी देखो, मैं एक चीज और बता दूं आपको। धर्म, जैसे आज धर्म है, ये 3 तरह के विशेष तौर बता रहा हूँ। एक धर्म वह जो ईश्वर के नाम से पैदा हुआ, जैसे इस्लाम अल्लाह के नाम से आया, ईसाई धर्म यीशु मसीह के नाम या परमेश्वर के नाम से आया, वैसे हिंदू धर्म भी इनके भगवान के नाम से आया, ईश्वर के नाम से आया। ये ईश्वरीय धर्म के, और ईश्वरीय धर्म चलते हैं ईश्वर के वचन पे। यानी बाइबल में परमेश्वर का वचन है, कुरान में अल्लाह का वचन है, और गीता पुराण में और या वेदों में इनके ईश्वर का वचन है। ये ईश्वरीय धर्म है, सनातनी नहीं है। दूसरा धर्म होता है मानवीय धर्म, जिसे मानव उत्सर्जन करता है, जिसका मानव जनक होता है, जैसे जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, जैसे सिख धर्म। ये धर्म वो हो गए जहां मानव ने सर्जन किया है। जैन को महावीर ने बनाया है, बौद्ध धर्म को सिद्धार्थ गौतम ने बनाया, सिख धर्म को गुरु नानक ने बनाया। ये मनुष्य के बनाए हुए निर्मित धर्म है। और तीसरा होता है जिसको हम सनातन कह रहे। सनातन ना तो ईश्वर का धर्म है, ना मनुष्य का धर्म है। हाँ, मनुष्य ने सनातन को स्वीकार कर लिया, ये अलग बात है। सनातन धर्म प्रकृति की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, जिसने उस व्यवस्था में जीना स्वीकार कर लिया, वो सनातनी हो सकता है। इस प्रकृति के सनातन धर्म को केवल बुद्ध ने स्वीकार किया, या कुछ हद तक महावीर ने स्वीकार किया। तो जहां जहां स्वीकार किया गया वो सनातनी हो सकते। इस दुनिया में या तो बौद्ध सनातनी है या फिर जैन सनातनी है, दूसरा कोई और सनातनी नहीं, क्योंकि इन्होंने सही ढंग से प्रकृति के सनातन धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने कहा जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे। हमारा कोई ना तो अतीत है, ना हमारा कोई भविष्य है। तो जो वर्तमान पे आधारित है, जो वहां केंद्रित हो गया, वो सनातनी है। तो जो आज जो चोला ओढ़ के घूम रहे, ये इसलिए ओढ़ के घूम रहे क्योंकि आज इनके पास हिंदू धर्म होने का प्रमाण नहीं है। लोगों ने सवाल करे कि चारों वेदों में हिंदू कहाँ है। लोगों ने सवाल करे कृष्ण ने कब कहा मैं हिंदू हूं। लोगों ने सवाल करे राम ने भी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, तो तुम ये हिंदू धर्म कहां से लेकर आ गए? जिसको तुम सब सर्वो सिरमौर मानते हो, राम को, राम ने तो पूरी रामायण में कभी हिंदू नहीं कहा अपने आप को। कृष्ण ने अपने आप को हिंदू नहीं कहा, वेदों ने कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा। तो हिंदू धर्म कहां से आ गया? अब इनके ऊपर ये सिकंजा कसने जाने लगा कि हिंदू धर्म को कैसे प्रमाणित करे, हिंदू धर्म को कैसे सिद्ध करे कि हम हिंदू है। अब इनके पास जब कोई प्रमाण नहीं था, तो इन लोगों की संसद बैठी कि भाई कुछ तो करो। अब कुछ क्या करे? इस देश में सबसे प्राचीन और जो धर्म का शब्द है वो सनातन है। वो क्यों है? क्योंकि आज से 2000 साल पहले पूरे भारत में या तो आदमी अपने आप को बौद्ध कहता था, सनातनी कहता था। सनातनी इसलिए कहता था कि वो वर्तमान में जीता है, वो सम्यक जीता है, वो सत्य में जीता है। इसलिए बौद्ध का दूसरा पर्यायवाची शब्द है सनातन होना, और इन्होंने उसको ले लिया कि यही आधार बनेगा हमारे पास। इसलिए बुद्ध की शिक्षा को देखो, उन्होंने बुद्ध का भगवा शब्द चुराया, उन्होंने बुद्ध का उन्होंने संघ शब्द चुराया, उन्होंने आज ही सनातन चुरा रहे। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है, कोई आधार नहीं। बुद्ध भी आपके कहा है, उन्हीं के 10 अवतार। बुद्ध भी, हाँ, उन्होंने पहले बुद्ध के चुरा लिया। उन्हें तो बुद्ध को चुरा लिया, बुद्ध को विष्णु का अवतार कह रखा कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार है।
तो ये ऐसे ये प्रोपेगेंडे समय समय पे फैलाते आए हैं। पर मैं कहता देखो बुद्ध को चुराओ अच्छी बात है, पर बुद्ध की शिक्षा भी चुरा लो। बिल्कुल मैं तो कह रहा शिक्षा भी चुरा लो। हाँ। अरे तुमने राम के नाम पे रामायण पढ़ाई, कृष्ण के नाम पे गीता पढ़े, तो बुद्ध के नाम पे त्रिपिटक और पढ़ा दो, धम्पद और पढ़ा दो। मैं तो कहूंगा तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें कोई आपसे आपत्ति नहीं होगी कि आपने बुद्ध की शिक्षा नहीं चुराई। हमने कहा कि चुराओ, खूब चुराओ, पर उससे चुरा के ईमानदारी से बोलो। वो एजेंडा नहीं चलेगा, एजेंडा नहीं, ईमानदारी से जाके बोलो, ये शिक्षा है। तो पर तुम्हारा फिर क्या होगा अगर बुद्ध की शिक्षा बोली जाएगी। मैं तो कहता हूँ बुद्ध की शिक्षा का कोई धर्म ये नहीं कि बौद्ध बोले, अरे उसको तो मुसलमान भी बोले तो भी बौद्ध हो जाएगा, ईसाई बोले तो बौद्ध हो जाएगा, हिंदू बोले तो बौद्ध हो जाएगा। आपको एक बताऊं, आदि शंकराचार्य के गुरु थे कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ये कहता था कि ऐसा समय आ गया था एक बार भारत में कि अगर कोई भी बुद्ध के संग यानी भिक्खु से टकरा जाए या कोई भी बुद्ध की वाणी सुन ले तो वो समझो बौद्ध हो जाता था। उतना आकर्षण था, उतना प्रभाव था बुद्ध की वाणी में उस समय के धर्म में कि जो भी बुद्ध के संपर्क में आए, बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आए, बुद्ध की वाणी के संपर्क में आए, वो बौद्ध हो जाता था। तो कुमारिल भट्ट ने आदि शंकराचार्य को कहा कि कोई काट नहीं है, क्योंकि इनका धर्म इतने तथ्यात्मक तर्कों पे और विज्ञान पे टिका हुआ है, हर मनुष्य इनसे प्रभावित है। उन्होंने क्या करना चाहिए, ये चुराने का कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ। कुमारिल भट्ट ने कहा मैं तुम्हें लाके दूंगा। कुमारिल भट्ट ने बौद्ध भिक्षुओं के संधि में रहना शुरू किया और पूरा शास्त्र, पूरा दर्शन बुद्ध का सीखा। और सीखने के बाद कहा कि इसकी सबसे मजबूत कड़ियां क्या आगी, तो मजबूत कड़ी निकाल ली। जो सबसे मजबूत थी, जो सबसे तार्किक थी, जो सबसे कसौटी पे खड़ी होती थी, उनको लिया और वो लाके आदि शंकराचार्य को दे दिया कि लो अब जाके तुम इनका प्रचार एक नया धर्म बनाओ जाओ। और वहां से शुरू हुआ, इन्होंने वहां से चुराना शुरू किया और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर लिया। कहां से, पतंजलि के नाम पे कि हमारा अष्ट योग का, ये अष्टशील बुद्ध का था। अष्ट योग कहां से ले गए, अष्ट योग कहां से, ये बुद्ध के अष्टशील से ले गए, आर्य अष्टांगिक मार्ग से लेकर आए, वहां से इन्होंने चुराया इसको। तो चुराने का कॉन्सेप्ट ये आज से जो है 14 साल पहले ही इन्होंने शुरू कर दिया था और आज तक चुराते आ रहे। पर हम कह रहे उसे पूरा चुराओ। जो आपने कहा अधगजरी छलकत जाए, तो ये वो काम होगा, आधा आधा भरा और छलकते जाते जा रहे। तो अगर चुराते तो पूरा चुरा लेते, इन्होंने कुछ चुराया, पूरा नहीं चुराया। जैसे कभी कहते हैं कि नकल भी करो तो अकल से करो, अकल से करनी चाहिए, नहीं तो तुम गलती कर जाओगे कि ABCD के बाद क्या आएगा तो भूल जाओगे। तो पूरा उसको समझ लो तो नकल भी अच्छी होगी अगर अकल अच्छी हो आपकी। तो आज जरूरत है, मैं तो कहूँ सनातनी कहो पर स्वीकार करो कि हम पुरातनी नहीं है। फिर मैं से कह रहा हूँ ना आपसे, मैं कह रहा हूँ सब प्राउड फील करो हम सनातनी है, पर पुरातन छोड़ दो। फिर कोई गीता नहीं, फिर कोई पुराण नहीं, फिर कोई रामायण नहीं, वो सब पुरातन है। सनातन तो सदा जो अभी के अभी होगा, जो सदैव होगा, ना उसका कोई पास्ट होता ना उसका कोई फ्यूचर होता, वो आज जगह। अगर आज में जो अपने आप को स्वीकार करके चले वो सनातनी है। और ये मैं नहीं, इसकी अच्छी परिभाषा ओशो ने भी दी है। बिल्कुल, हाँ। ओशो ने कहा कि कौन सनातनी, अरे तुम अभी भी अपनी मूर्ता से बाहर नहीं निकले, अपनी परंपराओं से बाहर नहीं निकले। अरे कल भी गधे अगर गाना गाते, तुम आज भी वही कहानी सुनाते हो, गधे गाना गाते थे। तो कहते कौन सा गधा गाना गाता है, सुनाओ तो मुझे भी लाके। तो जब तक तुम अपनी मूर्ता नहीं तोड़ोगे, जब तक तुम अपनी परंपराएं नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम ये जाति धर्म और क्या वर्णों का जंजाल नहीं तोड़ के फेंकने के, तब तक तुम सनातनी धर्म को नहीं समझ सकते। तो सनातनी धर्म तो है कि जब तुम पुराना को मिटा दो और नया स्वीकार करो, वो सनातनी है। बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी। और इस पूरी वीडियो का जो हमारा प्रयास था वो बस इतना ही था कि इस सनातन शब्द की जो असली महत्वता है, जो इसकी खूबसूरती है, जो विशेषता बताता है बौद्ध धर्म की या किसी भी और धर्म की या प्रकृति की, उसको हम सही तरीके से सही मायनों में लोगों तक पहुंचा सके। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ कि आपको गर्व होना चाहिए, आप गर्व से कहिए कि आप सनातनी हैं, लेकिन तब जब आप सनातन के सही मायने को समझें, सनातन के सही अर्थ में उसको स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत।